सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड कार्मी से होती है जो कहीं जा रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के वैम्पलिंग बोलने की आवाज आती है और कोई तेज सा शैडो उसे अपने अंदर खींच लेता है। इसी के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, पर हमें पता चलता है कि ये कार्मी का ख्वाब था। होश में आने पर कार्मी इस पूरे ख्वाब को भुला के अपने 13th बर्थडे पे खुश होती पिक्चर लेती है, पर कैमरे में वो किसी लाइट की तरह चमक रही थी। यही नहीं, वो बेड की जगह हवा में सो रही थी और अपने डॉग की लैंग्वेज भी समझ पा रही थी और वो बेचारी खुद समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के डायलन को देखते हैं जो तेजी से किसी के पीछे भाग रहा था। अचानक उसके अपने शिकार पे कुछ फेंकने की वजह से वो ब्लास्ट होने पर खुद ही डायलन के सामने आ जाता है, जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खास शक्तियाँ रखने वाला क्रीचर था, जिससे डायलन हंट करने में कामयाब हो जाता है और छोटा सा करके एक बॉटल में डाल देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डायलन एक हंटर है जो ऐसे क्रीचर्स को हंट करके कैद करता है ताकि ह्यूमंस और इन जीवों को एक दूसरे से दूर रख सके, क्योंकि अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो दुनिया में हलचल मच जाएगी। ये जीव इंसानों के बीच खुद भी इंसान बने छुप के रहने की कोशिश तो करते हैं, पर हंटर इन्हें ढूंढ ही निकालते हैं। सीन्स वापस कार्मी पे शिफ्ट होते हैं जो स्कूल जाते हुए अपने बेस्ट फ्रेंड डेव को सुबह से अपने साथ हो रही अजीब चीजों का बता रही होती है, पर जाहिर है उसने यकीन तो नहीं करना था। तभी गुस्से में कार्मी पास पड़ी डस्टबिन को हिट करती है तो वो जाके ट्री पे ही लटक जाती है। ये देख के डेव को भी शक होने लगता है कि कार्मी के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। कार्मी तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि अगर उसे सुपर पावर्स मिल गई हैं तब वो उनका इस्तेमाल करके फाइनली स्कूल में फेमस हो जाती है, पर डेव उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उसे वाकई कोई शक्तियाँ मिल गई हैं तो इसके साथ साथ उससे दुश्मन भी मिलेंगे। कार्मी को बस स्कूल में फेमस होना है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसके बाद स्कूल पे एक ऑडिशन देने वाली है जिसमें उसका सामना लियाना से होने वाला है, जो स्कूल की फेमस लड़की है और हद से ज्यादा रूड और खुद पसंद है। ऑडिशन से पहले वो कार्मी को वार्न कर देते कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसे ही हीरोइन का रोल मिलने वाला है। ऑडिशन शुरू होते हैं, कार्मी फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे चली जाती है। वो लियाना को फुल कंपटीशन दे रही होती है, जिस पर लियाना उसे गिराने की कोशिश करती है, पर कार्मी की पावर्स की वजह से खुद ही स्टेज से नीचे गिर जाती है। आखिर ऑडिशन का फाइनल राउंड आता है जिसमें कार्मी और लियाना अपने डांस से ज्यादा एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगी होती हैं, जिस वजह से अचानक कार्मी लियाना को पुश करती है, पर उसकी पावर्स की वजह से इतनी जोर से हिट हो जाता है कि लियाना न सिर्फ दूर जा गिरती है बल्कि पूरा स्टेज उथल पुथल हो जाता है और लियाना पे पाइप टूटने की वजह से पानी आ गिरता है। फिर क्या था, अगले ही सीन में हम कार्मी को उसकी 13th बर्थडे वाले दिन केक काटने के बजाय प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर डांट खाने के लिए लाइन में खड़ा देखते हैं, जहाँ डेव आके उसे समझाते कि प्रिंसिपल के सामने कुछ गलत ना बोले और उन्हें अपनी ताकत के बारे में तो बिल्कुल भी कुछ ना बताए। तभी वहाँ एक नए कैरेक्टर मैडिसन की एंट्री होती है जो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुई है। उसे कार्मी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जिस पर दोनों के बीच वहीं अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद प्रिंसिपल लियाना की बातें सुन के फुल गुस्से में कार्मी को अपने ऑफिस में बुला लेती है, जहाँ पीछे विंडो से डेव बस कार्मी को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से मना कर रहा होता है और प्रिंसिपल आखिर कार्मी को सजा देने के लिए प्ले का हिस्सा बनने के बजाय सोचने का फैसला करती है, जिस पर कार्मी अपसेट हो जाती है और यही इस वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जिस पर डेव उसे समझाता है कि अभी उसे इस बारे में परेशान होने के बजाय अपनी पावर्स की चिंता करनी चाहिए। अब कार्मी के साथ क्या हो रहा है, इन सवालों के जवाब ढूंढने दोनों कॉमिक शॉप चले जाते हैं, जहाँ डेव जॉब करता है। एक बच्चा वहाँ से कॉमिक बुक चोरी करने की कोशिश करता है तो वहाँ का मालिक कलेक्टर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसकी आंखें बहुत तेज हैं और आज तक उसके होते हुए कोई भी चोरी नहीं कर पाया। इसके बाद डेव कार्मी को लेकर नीचे बेसमेंट में आ जाता है। वहाँ वो 19s की कॉमिक्स ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन कॉमिक्स में बहुत सारे राज छुपे होते हैं जो क्रिएटर लोगों को बताए बगैर उन तक पहुँचना चाहते हैं। तभी उन्हें एक मिथिक पे कॉमिक मिलती है जो लेजेंडरी मॉन्स्टर्स हैं, दुनिया में इंसानों से पहले आए थे। अब डेव को लगता है कि कार्मी एक ब्लेंडेड हो जाती है, यानी वो एक इंसान और मॉन्स्टर की बेटी है। जिसके बाद इन्हें वैम्पलिंग पे कॉमिक मिलती है जो वैम्पायर और ह्यूमन का बच्चा होता है। अब जबकि कार्मी अपने पेरेंट्स की अडॉप्टेड बेटी है तो ऐसा हो सकता है कि उसके असल माता पिता में से कोई वैम्पायर हो। वैम्पलिंग को अपनी 13th बर्थडे पे पावर्स मिलती है और आज कार्मी की 13th ही बर्थडे है। कार्मी परेशान हो जाती है कि वो मॉन्स्टर है, पर डेव उसे काम डाउन करते हुए यकीन दिलाता है कि कुछ भी हो जाए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। जिसके बाद कार्मी अपने पिता का मैसेज आने पर घर के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही डेव को हंटर्स पे भी कॉमिक मिल जाती है जबकि डायल नहीं है और अभी अभी टाउन में आया है। कार्मी जैसे ही घर की तरफ बढ़ती है तो टनल में उसे वापस वैम्पलिंग की आवाजें आने लगती हैं, जिससे बचते हुए वो आगे भागती है तो उसकी मेडिसिन से टक्कर हो जाती है, जहाँ दोनों ऑफिशियल फ्रेंड्स बन जाती हैं और बातें करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। कार्मी को एहसास होता है कि मेडिसिन तो जैसे उसकी जैसी ही है, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। तभी अचानक पीछे से कार तेजी से आती है, जिस पर कार्मी अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन को बचा लेती है, पर साथ ही साथ हैरान भी कर देती है। फिर उसके सवालों से बचने के लिए घर के लिए भाग जाती है, जहाँ रास्ते में उसे स्कूल से मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि वो प्ले में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है जो किसी कैरेक्टर के मुश्किल वक्त में ना होने पर उसे रिप्लेस करने के काम आएगी, पर वो इस पर भी खुश हो जाती है और इसी खुशी में उड़ने भी
लगती है, जिस पर वो फौरन डेव को अपनी इस नई पावर के बारे में मैसेज करके बताती है और उड़ते हुए ही घर पहुँचती है, जहाँ उसके वैम्पायर्स की तरह लंबे टीथ यानी फैंग्स भी निकल आते हैं। घर पहुँच के उसके घर वाले से बर्थडे सरप्राइज देते हैं और वहाँ डायलन भी मौजूद होता है, जो कार्मी को पता चलता है कि उनकी नेबर्स में ही शिफ्ट हुआ है। वहीं सीन्स कलेक्टर पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि उसने डायलन के पकड़े हुए क्रीचर को अपने पास कैद कर रखा है, यानी हंटर्स इन क्रीचर्स को पकड़ के कलेक्टर्स को देते हैं, जो इन्हें आगे अपने फायदे के लिए सेल करते हैं। डेव धड़ाधड़ अपनी रिसर्च करने लगा होता है ताकि कार्मी की कोई मदद कर सके। वहाँ कार्मी अभी तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख पाई थी, जिस वजह से उसे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तो वो फिर भी जैसे तैसे सिचुएशन को कवर करने में कामयाब होती जा रही थी। सीन्स कलेक्टर पे शिफ्ट होते हैं, जो डायलन से मिलने जाता है और उसे जल्दी और मैथ्रिक्स को पकड़ने का कहता है, क्योंकि उसका भाई उसके सर खा रहा था। डायलन उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द एक और मॉन्स्टर को पकड़ लेगा। यही कलेक्टर डायलन को एक वेपन को टच करके छोटा सा हो जाता है, जिस पर डायलन उसे अनियन खाने को कहता है, जिससे वो वापस अपनी शेप में आ जाता है और फौरन कुछ और बुरा होने से पहले वहाँ से भाग निकलता है। सीन्स कार्मी पे शिफ्ट होते हैं, जिसके ट्विन सिबलिंग्स उसे बताते हैं कि जल्दी वो अंडरग्राउंड वीडियो गेम कंपटीशन के फाइनल्स के लिए जाने वाले हैं और बागनों की तरह बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। डेव सारी रिसर्च के बाद कार्मी के लिए परेशान फौरन उससे मिलने के लिए निकलता है। वहाँ कार्मी ना चाहते हुए भी अपनी पावर्स की वजह से कुछ उल्टा सीधा करने लगी होती है। तभी उसकी मुलाकात डायलन से हो जाती है, जिसका स्कूल में पहला दिन होने की वजह से कार्मी उसे कंपनी देने लगती है, जिसके बाद वो प्ले की प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। जहाँ लियाना खुद कोई बॉस समझते हुए सबको ऑर्डर्स देने लगी होती है, फिर भी कार्मी उसे इग्नोर करते हुए अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। तभी डेव वहाँ पहुँच के उसे बताता है कि वो खतरे में है और उसे हंटर से बच के रहना होगा, जो तभी पॉसिबल है अगर कार्मी अपनी पावर्स कैसे ओपनली इस्तेमाल नहीं करेगी। पर कार्मी तो प्ले के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि डेव को अनसुना करके वापस प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। सीन्स डायलन पे शिफ्ट होते हैं, जो मैडिसन के पास बात करने जाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि मैडिसन एक्सीडेंट से कैसे बची, जिस पर उसे मैडिसन पे शक था कि वो भी मॉन्स्टर है। तभी उसे पता चलता है कि कार्मी भी वहाँ मौजूद थी, तो उसे कार्मी पे भी शक होने लगता है। वहाँ कार्मी डेव के साथ जिम में होती है कि अचानक उसके जोर से पंचिंग बैग को हिट करने की वजह से डेव जख्मी हो जाता है। शोर सुन के मैडिसन भी वहाँ आ जाता है, जिस पर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। डायलन को पीछे जिम में पंचिंग बैग का हाल देख के कार्मी पे मजीद शक होने लगता है, तो वो उस पर पूरी नजर रखने लग जाता है। जिसके बाद वो कॉमिक शॉप में आता है, जहाँ उसकी मुलाकात डेव से होती है और उन दोनों के कॉमिक में सेम टेस्ट होने की वजह से दोस्ती हो जाती है। लियाना रिहर्सल्स की वीडियो देखते तो उसमें कार्मी फुल शाइन करती नजर आती है, जिस पर उसकी वजह समझ नहीं पाती। डेव कार्मी को मजीद रिसर्च करके बताता है कि ब्लेंडर्स इसलिए ह्यूमंस और मैथिक्स के लिए खतरा होते हैं, क्योंकि वो चूज कर सकते हैं कि उन्हें इंसान बनना है या मॉन्स्टर। अब मॉन्स्टर्स तो यही चाहते हैं कि वो उनका साथ देते हुए ह्यूमंस को डोमिनेट कर सके, पर हंटर्स यानी ह्यूमंस उन्हें रोकने में लगे होते हैं। डेव बार बस कार्मी को उसकी पावर्स इस्तेमाल करने से मना करता है, ताकि वो किसी के भी हाथ ना लग सके। जिसके बाद डेव हंटर को ढूंढने में लग जाता है और उसे पता चलता है कि हंटर उन्हीं के बीच मौजूद होते हैं, इससे वो किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते। स्कूल पहुँच के कार्मी को पता चलता है कि उसकी म्यूजिकल की टीचर लियाना से तंग आके चली गई है, इसे अब उनकी प्रिंसिपल ही सब डील करेगी और आज उनकी पिक्चर्स ले जाएगी, जो स्कूल के पेज पे अपलोड होनी है। कार्मी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो तो हमेशा लाइमलाइट में आना चाहती थी, पर वो हैरान थी कि किसी ने उसे पिक्चर का क्यों नहीं बताया, वरना वो तैयार होके आ जाती। तभी उसे मैडिसन से पता चलता है कि लियाना कल सबको मैसेज कर चुकी थी, और तभी लियाना वहाँ के बोलना शुरू हो जाती है, जिससे कार्मी को अंदाजा हो जाता है कि उसने जानबूझ के उससे मैसेज नहीं किया। पर लियाना की इस ईवल हरकत की सजा भी उसे उसकी वक्त मरते ही गीली पेंटिंग पे गिर के पूरा पेंट से कवर होने पर मिल जाती है। सीन्स डेव पे शिफ्ट होते हैं, जो हंटर को ढूंढने निकल जाता है और एक एक करते हुए कार्मी की करीबी हर इंसान पे नजर रखने लगता है। वहाँ कार्मी फोटोशूट तो करवा लेती है, पर उसकी पावर्स की वजह से वो वापस लाइट से भरी नजर आती है, जिस पर फोटोग्राफर यहाँ से परेशान होने की वजह से नोटिस नहीं करता। इसके बाद कार्मी स्क्रिप्ट याद करते हुए क्लास के लिए जा रही होती है कि पीछे से डायलन आ जाता है। कार्मी फौरन अपने फैंक्स छुपा के डायलन से बात करने के लिए मुड़ती है, तो डायलन को पता चलता है कि वो तो स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही है, जो असल में वैम्पायर्स और हंटर्स के ऊपर ही है, जिस पर डायलन उसकी डायलॉग्स याद करने में मदद करने लगता है। कार्मी के वैम्पायर और डायलन के हंटर वाले डायलॉग्स होते हैं, जो दोनों इतना नेचुरल करते हैं कि उन्हें दूर से देख के प्रिंसिपल इम्प्रेस हो जाती है और प्ले में रोल देने का सोचने लगती है। सीन्स डेव पे शिफ्ट होते हैं, जो कार्मी के परिवार के बाद अब मैडिसन पे नजर रखने पहुंच जाता है, क्योंकि वो टाउन में नहीं है। दोनों के बीच मैथिक्स और इंसानों के बारे में बात होने लगती है, और यहाँ हमें मैडिसन की बातों से थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वो भी ह्यूमन नहीं है और शायद वुल्फ है, और इसके ऐसे वुल्फ्स को सपोर्ट करने पर डेव का उसे शक भी खत्म हो जाता है। कार्मी की मॉम को प्रिंसिपल की कॉल आती है, जो उसकी खराब पिक्चर होने की वजह से उसे दोबारा शूट के लिए स्कूल बुलाती हैं, जिस पर कार्मी को एहसास होता है कि वो कैमरा के सामने तो जा ही नहीं सकती। डेव से मशवरा करने के बाद अब वो सिचुएशन से निकलने के लिए अपनी एक बच्चे लेके स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ डेव को कलेक्टर पे शक होता है, तो वो उसके सीक्रेट रूम में घुस जाता है, पर इससे पहले कुछ देख पाता कलेक्टर के आने की वजह से छुप जाता है और फिर मजीद मसले से बचने के लिए अपनी रिसर्च लिए कॉमिक शॉप से घर चला जाता है। कार्मी प्रिंसिपल को उस पिक्चर को इस्तेमाल करने का कहती है, पर लियाना रौला डाल देती है कि जब उन सब ने शूट करवाया तो कार्मी की भी शूट
शूट वाली पिक्चर ही अपलोड होनी चाहिए। कामी परेशान हुए चेंजिंग रूम में इस मसले का हल सोचने चली जाती है, जहाँ उसे एहसास होता है कि वो मेकअप से इस मसले को हल तो कर सकती है। तो वो अच्छा सा मेकअप करके फुल स्लीव्स वाले कपड़ों में शूट के लिए आ जाती है, जहाँ मैडिसन उसे ग्लासेस भी पहना देती है और फाइनली कामी बगैर राज खोले इस शूट वाले मसले को हल कर देती है और सबसे अच्छा भी उसी का शूट होता है। सीन्स कलेक्टर पे शिफ्ट होते हैं, जो एक वैम्पायर मिलने आती है वो डायलिन का पकड़ा हुआ क्रीचर उसे दे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कलेक्टर का कुछ बहुत कीमती इस वैम्पायर के पास है, जो उसे वापस हासिल करने के लिए बहुत से क्रीचर्स वैम्पायर को देने होंगे और इसीलिए उसने डायलिन को टाउन में बुलाया है। वैम्पायर कलेक्टर को 1 हफ्ते का टाइम देके उस क्रीचर के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कार्मी के सिबलिंग्स उसके रूम में आते हैं, जो जान चुके थे कि कार्मी एक वैम्पायर है और कार्मी उन दोनों से मजीद झूठ भी बोल नहीं पाती। पर यह बात अपने पेट में रखने के लिए वो दोनों कार्मी को उन्हें गेमिंग कंपटीशन में ओपोनेंट टीम से प्रोटेक्ट करने का कहते हैं, ताकि वो गेम जीत सके, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ओपोनेंट कमजोर होने की वजह से गलत वे में जीतने की कोशिश करेंगे। अब कोई चारा न होने की वजह से कार्मी मदद के लिए मान जाती है। अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान हंटर बनने वाले लड़के के जख्मी होने की वजह से प्रिंसिपल डायलिन को वो रोल दे देती है, जो प्रैक्टिस के लिए कार्मी से मदद मांगता है, पर उसे उसी वक्त अपनी बहन भाई की मदद के लिए जाना पड़ता है। तो वो डायलिन का नंबर लेके वहाँ से निकल जाती है। जहाँ कार्मी को एहसास होता है कि उसके बहन भाई उसे मदद क्यों मांग रहे थे, तो उसी टीम जीतने के लिए चीटिंग करने लगती है और आखिर कार्मी अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए एक आदमी को दूर फेंक देती है, जो देख के एक आदमी उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। वहाँ सब पॉज हो जाता है। ये आदमी एक वॉरलॉक यानी जादूगर है, जो कार्मी को वार्न करता है कि वैसे ओपनली अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, वरना वो खतरे में पड़ सकती है और अगर वैसा ही करना चाहती है तो मिथिक्स को चुन के उनकी दुनिया में चली जाए, क्योंकि यहाँ ये लोग सुकून से रहने के लिए खामोशी से रहना पसंद करते हैं। और आखिर एक वक्त आएगा ही जब कार्मी को एक साइड चूज करनी होगी। डायलिन कॉमिक शॉप में आता है तो अपना फोन वहीं भूल जाता है, जिस पर डेव उसे देने उसके पीछे जाता है। वहीं लियाना को बचाने के लिए मैडिसन उस पे स्टेयर्स गिरने से रोकती है, पर उल्टा लियाना पे पेंट गिर जाता है, जिस पर उसका मजाक बनने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि मैडिसन की नेल्स की वजह से स्टील की स्टेयर्स पर निशान पड़ जाते हैं, यानी वो वाकई वुल्फ है। कामी की मदद की वजह से उसके सिबलिंग्स गेम जीत जाते हैं। डायलिन का पीछा करने पर डेव को उसका सच पता चल जाता है, जिस पर वो फौरन कार्मी को वहाँ बुलाता है और वो दोनों से प्रैक्टिस करते देख समझ आते हैं कि यही हंटर है। अब दोनों उसकी नजर से बच के खामोशी से वहाँ से निकलने लगते हैं कि डायलिन के वेपन के टच होने की वजह से डेव छोटा होकर बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, जिससे बचने के लिए कार्मी पीछे जाती है और अपनी उड़ने की पावर्स की वजह से उसे बचाने में कामयाब हो जाती है। डायलिन की आंखों पे पट्टी थी। जब उसे किसी के वहाँ होने का एहसास होता है तो वो चेक करने लग जाता है, जिस पर उसे वहाँ डेव का फोन गिरा नजर आता है। वो फौरन नीचे आता है, पर डेव और कार्मी वहाँ से जा चुके थे। डायलिन को वहाँ प्ले का स्क्रिप्ट गिरा नजर आता है तो उसका शक और पक्का हो जाता है। डेव को कॉमिक्स पढ़ने की वजह से पता था कि वो अनियन खा के ठीक हो सकता है, इससे कार्मी उसे घर जाते ही अनियन खिला देती है। पर ये दोनों अभी इसी सदमे में थे कि डायलिन का क्या किया जाए। अगली सुबह स्कूल में ये दोनों दोषी बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था उसके सामने ये रिएक्ट कैसे करेंगे, पर वो खुद ही इनसे मिलने आ जाता है। इससे पहले डायलिन को एक बात कर पाता लियाना वहाँ आके डायलिन को अपने साथ ले जाती है। अब जबकि लियाना का पार्टनर जख्मी था तो वो डायलिन को उसकी जगह में प्ले में हीरो बनने का कहती है। घर पे कार्मी के सिबलिंग्स उन्हें उनके माता पिता के सामने गेमिंग कंपटीशन को लेकर खामोश रहने का कहते हैं, वरना वो उसका वैम्पलिंग वाला राज बाहर निकाल देंगे। तभी कार्मी अचानक अपने माता पिता को देख उनसे सवाल कर लेती है कि उन्होंने आखिर उसे अडॉप्ट क्यों किया। वहाँ हम डायलिन को देखते हैं, जो लियाना की बात मान तो लेता है, पर लियाना को सिर्फ परफेक्शन चाहिए। इससे वो डायलिन को बहुत मुश्किल वक्त दे रही होती है। सीन्स वापस कार्मी पे शिफ्ट होते हैं, जिसके माता पिता उसे उसके अडॉप्शन के पेपर्स दिखाते हुए बताते हैं कि वो उन्हें रोड पे पड़ी मिली थी। इससे कोई नहीं जानता कि उसके असल माता पिता कौन है, पर उन्होंने उसे दिल से कबूल किया था और हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। वहीं हम देखते हैं कि कोई इनके घर के बाहर खड़ा है, जिसके पास गेमिंग कंपटीशन वाली कार्मी की पिक्चर्स हैं। अब ये सस्पिशियस लोग यहाँ क्यों आए हैं ये तो आगे ही पता चलेगा। कार्मी का डॉग और बहन भाई उन्हें देख के समझ आते हैं कि दाल में कुछ काला है, जिस पे वो मदद के लिए किसी को बुला लेते हैं। कार्मी डेव से मिलने जाती है, जिससे बताता है कि ऑक्टेविया नामी प्रोफेसर है, जिसने मिथिक्स और ह्यूमन के ऊपर बहुत रिसर्च कर रखी है। आज तक किसी ने उसे देखा तो नहीं है, पर अभी वो इनके पास वाले सिटी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है। जिस पर कार्मी फौरन अपनी उड़ने वाली पावर का इस्तेमाल करके डेव के साथ उससे मिलने निकल जाती है, ताकि आखिर जान सके कि उसके असली माता पिता कौन है। सीन स्कूल पे जाते हैं, जहाँ मैडिसन डायलिन को बेहतर फील करवाने के लिए डांस प्रैक्टिस में हेल्प करती है। दोनों एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि लियाना फिर कबाब में हड्डी बंधी आके डायलिन की जिंदगी मुश्किल करने लग जाती है। वहाँ कार्मी की सिबलिंग्स उन सस्पिशियस लोगों को भगाने के लिए क्लाउन्स को बुला लेते हैं, जो उन्हें डराने में बहुत हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। यहाँ कार्मी और डेव यूनिवर्सिटी में जाके ऑक्टेविया के बारे में पता करने लगते हैं, पर इसके असिस्टेंट उनकी कोई मदद नहीं करती, उल्टा इंसल्ट करके वहाँ से जाने का बोल देती है। फिर भी कार्मी हार नहीं मानती और ऑक्टेविया के रूम में घुस जाती है, जहाँ से आके ऑक्टेविया के असिस्टेंट उन्हें निकालने की कोशिश करती है। तो कार्मी को एहसास हो जाता है कि असिस्टेंट नहीं बल्कि खुद ऑक्टेविया ही है, और आखिर में ऑक्टेविया एक्सेप्ट कर लेती है कि कार्मी सच बोल रही है। यही नहीं, उसे कार्मी के बारे में भी सब पता होता है, जो सुन के कार्मी और डेव शॉक्ड रह जाते हैं। सीन्स लियाना पे शिफ्ट होते हैं,
जो आखिर डायलन की खराब डांसिंग से तंग आकर उसे शो से निकाल देती है और वहाँ वो सस्पिशियस लोग कार्मी के घर में आ जाते हैं। पर यहाँ रिवील होता है कि वो कार्मी के पीछे नहीं बल्कि उसके सिबलिंग्स के लिए आए हैं और एक फेमस गेमिंग कंपनी के एजेंट्स हैं जो उन्हें गेमिंग कंपटीशन के लिए वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहते हैं। इस दिन के कार्मी के बहन भाई खुश तो बहुत हो जाते हैं, पर उनके कारनामों का उनके माता पिता को भी पता चल जाता है, जो उन्हें सजा के तौर पे घर में बंद कर देते हैं और एजेंसी के लोगों को वहाँ से भेज देते हैं। वहाँ ऑक्टेविया कार्मी पे रिवील करती है कि वो भी एक वक्त में वैम्पलिंग थी, पर जब उसकी मिथिक को ह्यूमन में से एक को चूज करने का वक्त आया तो वो प्यार में धोखा खाने पर चुनने तो मिथिक्स को वाली थी, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि ऐसा करके वो अपनी सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज खो देगी, जिस पर उसने अपने रिश्तों को खोने की डर से ह्यूमन बनना सही समझा और तब से अब तक वो ह्यूमंस और मिथिक्स पे रिसर्च करते हुए सारा सच कॉमिक की मदद से लोगों तक पहुंचा रही है। कार्मी के बहुत फोर्स करने पर वो उसे बता देती है कि उसका पिता एक इंसान था जो कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानता और उसकी माँ एक वैम्पायर है जो बहुत ही ईवल है। इसलिए कार्मी के लिए बेहतर यही है कि वो उसके बारे में कुछ ना जाने और उसे दूर ही रहे। यही नहीं, इससे ज्यादा कोई भी कार्मी की कोई मदद नहीं कर सकता। उसे जो करना है अपने लिए खुद करना है। वो खुद सारी सिचुएशन को फेस करके अपने लिए सही बताने पर सही फैसला कर सकती है, जैसे कि हर ब्लेंडर करता है। ये सब सुन के कार्मी परेशान हो जाती है कि वो भी कहीं अपनी ईविल माँ की तरह ना बन जाए, पर डेव उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है। नेक्स्ट सीन में कार्मी प्रैक्टिस करते हुए स्कूल में जा रही होती है कि गुस्सा आने पर अचानक बॉल को हिट करती है और वहाँ होल हो जाता है, जिसे छुपाने के लिए वो आगे डस्टबिन रख देती है। ऐसे ही परेशान वो आगे बढ़ती है तो सामने मैडिसन आ जाती है जो कार्मी को डिस्टर्ब देख के वजह पूछने लगती है। अब बेचारी कार्मी उसे क्या ही बताती कि वो अचानक एक वैम्पलिंग बन चुकी है। उसने तो सोचा था कि वो टीनेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेगी, पर उसे अब जिंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले लेने हैं और दुश्मन से बच के भी रहना है। खैर वो बात घुमा देती है तो उसका मूड अच्छा करने के लिए मैडिसन से फ्रेंड्स डेट पे चलने का कहती है, जो सुन के कार्मी को अच्छा लगता है क्योंकि डेव के अलावा तो उसका आज तक कोई भी दोस्त नहीं बना, तो वो फौरन हाँ कर देती है। डेव कार्मी को ढूंढते उसके घर पहुंचता है जहाँ उसके पिता को बुरी तरह रोता देख के डेव परेशान हो जाता है कि कहीं कार्मी को कुछ हो तो नहीं गया, पर उसे पता चलता है कि वो तो अपने डॉग के गायब होने पर परेशान हो रहे हैं। अपनी परेशानी में वो तो डेव के अजीब सवालों का मतलब नहीं समझ पाते, पर कार्मी के बहन भाई समझ आते हैं। इससे वो फौरन डेव से सवाल करने लगते हैं, लेकिन इस वक्त उसे बड़ा मसला डॉग को ढूंढना था जो उन्हीं की वजह से गायब हुआ है, जिस पर डेव उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। सीन्स डायलन पे शिफ्ट होते हैं जिस पर कलेक्टर अभी तक कोई और ब्लेंडर ना लाने पर गुस्सा हो रहा था। आखिर डायलन की बस हो जाती है, वो उसे दोस्त सुना के वहाँ से निकल जाता है। वहाँ मैडिसन कार्मी को अपनी मदर के कैफे ले जाती है जहाँ वो करना तो उसका मूड अच्छा चाहती थी, पर मैडिसन का अपनी मदर के साथ बॉन्ड देख के कार्मी और अपसेट हो जाती है और अपनी बर्थ मदर के बारे में सोचने लगती है। जब ये सब मैडिसन को पता चलता है तो वो उसके साथ मजीद अच्छा वक्त गुजारने के लिए उसे मूवी दिखाने ले जाने का कहती है। थिएटर पहुँच के मैडिसन को पता चलता है कि आज तो फुल मून है, जिस पर वो परेशान हो जाती है। तभी एकदम उसके नेल्स और ईयर्स बड़े होने लग जाते हैं, जो कार्मी देख लेती है तो पैनिक करती मैडिसन वहाँ से भाग निकलती है, तो कार्मी उसके पीछे भागती है। सीन्स डेव पे शिफ्ट होते हैं जो समझ चुका था कि वो अकेले तो डॉग को नहीं ढूंढ सकता, तो मदद के लिए डायलन को बुला लेता है और डायलन अपनी हंटिंग की स्किल्स इस्तेमाल करते हुए फौरन डेव और कार्मी के सिबलिंग्स के साथ डॉग को ढूंढने लग जाता है, जिस पर डेव उसे उसके हंटर होने का सच उगलवाने की कोशिश करता है, पर डायलन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। कार्मी मैडिसन के पीछे वॉशरूम पहुंचती है तो तब तक मैडिसन अपने वुल्फ फॉर्म में आ चुकी थी। अब वैम्पायर और वुल्फ की आपस में अच्छी बनती तो है नहीं, जिस पर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई में अचानक मैडिसन कार्मी की फेवरेट जैकेट फाड़ देती है, जिस पर कार्मी को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर सिचुएशन हाथ से निकलता देख के मैडिसन रिवील करती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी ताकि कार्मी का सच बाहर ला सके। दोनों ये देख के बहुत खुश हो जाती हैं कि वो दोनों ही ब्लेंडर्स हैं और उन्हें कोई समझने वाला मिल गया, जिस पर उनकी दोस्ती और मजबूत हो जाती है और अपने इस रूप में सही से मिलने के लिए दोनों कहीं दूर चली जाती हैं जहाँ इन्हें कोई ना देख सके और वहाँ एक दूसरे को अपनी पावर्स दिखाती हैं। मैडिसन कार्मी को बताती है कि उसने मिथिक बनने के बारे में सोचा हुआ है और उसकी माँ को उसके इस फैसले का आइडिया है। इससे जो टाइम उन दोनों का साथ है वो अपनी सब अच्छी मेमोरीज बना रही हैं, क्योंकि उसके बाद तो मैडिसन उन्हें भूल जाएगी। तभी अचानक कार्मी को डेव का मैसेज आ जाता है जो उसे सारी सिचुएशन का बताते हैं, तो कार्मी फौरन उनकी मदद के लिए पहुंच जाती है, जो डायलन को वहाँ देख के बहुत हैरान होती है। पर तब तक डायलन अपनी एक्सपर्टीज की वजह से डॉग को ढूंढ चुका था, जिसे वो सब घर ले जाते हैं और डायलन कहता है कि उसे अपने दोस्तों की मदद करके बहुत खुशी हुई। ये सुन के कार्मी और डेव को समझ नहीं आता कि वो आखिर दोनों कैसे रिएक्ट करें। सीन्स कलेक्टर पे शिफ्ट होते हैं जो शॉप बंद करके निकल रहा होता है, तो मैडिसन उस पे हमला कर देती है। होश में आने पर इस बात पे परेशान होने के बजाय कि ब्लेंडर ने उस पे हमला किया, उल्टा कलेक्टर खुश होने लगता है कि यहाँ एक ब्लेंडर मौजूद है जिसे पकड़ के वो उस वैम्पायर लेडी को दे सकता है। सीन्स कार्मी और डेव पे शिफ्ट होते हैं जहाँ डेव अब डायलन से बहुत इम्प्रेस हुए उसकी बातें कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आता कि वक्त आने पर वो अपने दोनों दुश्मन दोस्तों में से किसको चुनेगा। कार्मी की अच्छी सिंगिंग की वजह से प्रिंसिपल से इम्प्रेस होने लगती है, जो बात लियाना को इनसिक्योर कर देती है। कलेक्टर डायलन को मिलने बुलाता है और रात हुए हमले का बता के फौरन ब्लेंडर को पकड़ने का कहता है, जिस पर डायलन उसे थोड़ा सब्र रखने को कहता है क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं है, जिस पर कलेक्टर इरिटेट होने लगता है, तो डायलन उसे बातें सुना के वहाँ से निकल जाता है। तभी डेव स्टोर में
में आता है जो कलेक्टर से डायलन के साथ रिश्ता पूछता है, पर कलेक्टर से डांट के काम करने का बोल देता है। वहाँ प्रैक्टिस के दौरान लियाना सही से एक्ट नहीं कर पाती तो सब परेशान हो जाते हैं। तभी मैडिसन आके कार्मी को बताती है कि उसने रात कलेक्टर को बुरी तरह डरा दिया ताकि वो दोबारा वेयरवुल्व्स पे अजीब मूवीज ना बनाए। दूसरी तरफ डेव कलेक्टर का सर खाना नहीं छोड़ रहा होता और बातों बातों में उसे समझाने की कोशिश करता है कि डायलन खतरनाक इंसान है, पर एंड पे उसे खुद एहसास हो जाता है कि कलेक्टर भी कोई दूध का धुला नहीं है। उसी दौरान वहाँ मैडिसन आ जाती है जो कलेक्टर को जानी पहचानी लगती है। जब उसे बात करने की कोशिश करता है तो मैडिसन उल्टा उसे जलील करके वहाँ से निकल जाती है। सीन्स लियाना पे शिफ्ट होते हैं जो इतनी परेशान हो चुकी थी कि बस रिहर्सल करने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी, जिस पर कार्मी उसके पास जाती है और दोनों के बीच पहली बार एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। कार्मी को एहसास होता है कि बेस्ट बनने की दौड़ में लियाना इतना थक चुकी है कि एक नॉर्मल जिंदगी जीना ही भूल गई है। आखिर उसे कंफर्ट करने के बाद कार्मी बाहर आती है तो वहाँ से मैडिसन आके प्ले के पोस्टर्स दिखाती है और दूसरे डायलन पे नजर रख के खड़ा था। वहाँ डेव वापस कलेक्टर के सीक्रेट रूम में घुस जाता है जहाँ से उसे पता चल जाता है कि ये भी ब्लेंडर्स को कैद करने वाले काम में मिला हुआ है। तभी उसे बाहर से कोई आवाजें आती हैं तो वो खामोशी से जाके बातें सुनने लगता है। सीन्स कार्मी पे शिफ्ट होते हैं जब प्रैक्टिस के दौरान ब्रेक आने पर डायलन को वहाँ तक देख के छुप जाती है और डेव को मदद के लिए मैसेज कर देती है। डायलन को पता था कि वो बैक स्टेज छुपी है तो वो उसे उसकी स्क्रिप्ट दिखा के बाहर आने को कहता है, लेकिन इससे पहले कार्मी ऐसा करती मैडिसन अपनी वुल्फ के रूप में वहाँ आती डायलन को अपने पीछे लगा लेती है और दोनों के बीच वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी दौरान में लियाना के वहाँ आने पर स्टैंड गिरने लगता है जिसे उसे कार्मी बचा तो लेती है, पर उसे हवा में देख के लियाना बेहोश हो जाती है। वहाँ वैम्पायर लेडी वापस आके कलेक्टर को एक लास्ट वार्निंग देती है, वहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही डेव बाहर आके कलेक्टर से सबकी वजह पूछने लगता है तो कलेक्टर से बताता है कि वैम्पायर के पास उसकी बेटी है जिसे बचाने के लिए उसे मजबूरन वैम्पायर को ब्लेंडर जमा करके देने पड़ रहे हैं। कार्मी का मैसेज मिलते ही डेव फॉरेन स्कूल के लिए निकल जाता है और लियाना के होश में आने पर वो प्रिंसिपल को कार्मी की हवा में होने का बताने की कोशिश करती है, पर वो तो पहले ही अजीब हरकतें करती थी कि कोई उसका यकीन नहीं करता और उसे स्ट्रेस में देख के प्रिंसिपल कार्मी को उसकी जगह रिहर्सल करने का कहती है, जिस पर कार्मी बहुत अच्छा सिंग करती है और सब बहुत नेचुरल लगता है क्योंकि वो सीन बिल्कुल उसकी सिचुएशन के जैसा था। वहाँ भी वैम्पायर ह्यूमंस में एडजस्ट होने की कोशिश करते हुए उन्हें समझा रही थी कि वो मॉन्स्टर नहीं है और कार्मी भी तो यही चाहती थी। सॉन्ग खत्म होते वो डायलन और मैडिसन के पीछे जाती है, पर तब तक डायलन उसे कैद करके वहाँ से जा चुका था। जो मैडिसन को कलेक्टर को देता कहता है कि ये उसका लास्ट हंट था क्योंकि वो मजीद अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। डायलन जब अपना सामान पैक करके निकल रहा होता है तो कार्मी वहाँ आ जाती है और उसे पता चलता है कि कार्मी भी ब्लेंडर है। दोनों मैडिसन की वजह से लड़ ही रहे होते हैं कि डेव भी वहाँ पहुँच जाता है जो उन्हें बताता है कि कलेक्टर ब्लेंडर को वैम्पायर्स के हवाले कर देता है जो उन्हें मिथिक्स बना के ह्यूमंस के लिए मसला खड़ा करना चाहती है। ये सुनकर डायलन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मैडिसन को बचाने के लिए उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। वहाँ लियाना का ज्यादा प्रैक्टिस की वजह से गला बंद हो जाता है और प्रिंसिपल रोल कार्मी को देने का फैसला कर लेती है। सीन्स डेव पे शिफ्ट होते हैं जैसे ऑक्टेविया का लेटर आता है, साथ एक कॉमिक होती है। ऑक्टेविया से बताती है कि ये वो कॉमिक है जिसमें कार्मी का सच है पर उसने इसे कभी रिलीज नहीं करवाया। साथ ही साथ वो उससे कहती है कि कार्मी को बाकी सारी चीजें समझ के अपना रास्ता खुद चुनना होगा क्योंकि इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। डायलन कलेक्टर के पास जाके उसे कार्मी भी दे देता है जिससे वो कैद कर चुका था। कलेक्टर की तो खुशी की इंतहा नहीं रहती, अब उसे भी मैडिसन के साथ अंदर बंद कर देता है, पर ये इन सब की चाल थी और कार्मी का जार खुला हुआ था जो बाहर निकलते हुए मैडिसन को भी आजाद करवा के वहाँ से भाग निकलती है। वहीं वैम्पायर कलेक्टर के पास अपना पार्सल लेने पहुँचती है पर ब्लेंडर्स को वहाँ से भागा हुआ देखे कलेक्टर को अपनी बेटी भूल जाने का कहती है। डायलन उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर उसके बहुत ताकतवर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता और वैम्पायर वहाँ से भाग निकलती है। कार्मी और मैडिसन को अनियन खिला के डेव वापस साइज नॉर्मल कर देता है। उतनी देर में डायलन भी वहाँ आ जाता है जिस पर ये सारी दोस्त एक दूसरे को सही सलामत देके बहुत खुश होते हैं। उसी दौरान कार्मी को प्ले याद आता है और ये सब फॉरेन स्कूल के लिए भागते हैं जहाँ लियाना के गला खराब होने की वजह से कार्मी परफॉर्म करने लग जाती है और उसे इतना अच्छा एक्ट करते देख के सब हैरान थे। मैडिसन टाउन छोड़ के जाने से पहले डेव का नंबर ले लेती है क्योंकि शायद वो उसे पसंद करने लगी थी। लास्ट सीन में जहाँ हंटर को वैम्पायर से प्यार हो जाता है उससे पहले वापस से मेल लीड का पाँव जख्मी हो जाता है तो प्रिंसिपल उसकी जगह डायलन को कार्मी के साथ एक्ट करने का कहती है और वो दोनों अपनी अच्छी एक्टिंग से वहाँ आग लगा देते हैं। प्ले बहुत हिट जाता है और कार्मी का फेमस होने वाला सपना भी पूरा हो जाता है। कलेक्टर अपनी बेटी के पिक्चर्स देखते हुए उसे वादा करता है कि वो उसे वापस ला के रहेगा, जिसके बाद वो मिरर के सामने जाके अपना स्कार्फ उतारता है तो उसके गले से स्नेक निकलने लगते हैं, यानी वो भी मिथिक है। प्ले के बाद पार्टी में डायलन और डेव कार्मी पे रिवील करते हैं कि वो उसी इवल वैम्पायर की बेटी है जो कलेक्टर से ब्लेंडर लेके अब उन्हें अपनी ह्यूमंस के खिलाफ आर्मी बनाने के लिए रेडी कर रही है। और वहीं सीन्स उसकी माँ पे शिफ्ट होते हैं जो सोच रही होती है कि अब कार्मी को उसके पास आना ही होगा। इसी सीन के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।